वाले ऑप्शन है जेईई मेन का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा गया हुआ। इस वीडियो में बात करेंगे ट्रिपल आईटी कट ऑफ की। ट्रिपल आईटी के अंदर कितनी परसेंटाइल चाहिए आपको कैटेगरी वाइज, मतलब जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी वालों कितने मार्क्स चाहिए होते, कितने परसेंटाइल चाहिए उसको एडमिशन के लिए। तो मैं लास्ट ईयर के हिसाब से आपको कट ऑफ बता दूंगा, लास्ट ईयर की जितनी परसेंटाइल गई थी। तो आप इसमें 0.5 का प्लस माइनस का मार्जिन लेके चलिएगा, क्योंकि कट ऑफ होता है ना, किसी किसी कॉलेज का ज्यादा भाग जाता है, किसी कम भाग जाता है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रिपल आईटी ना मेरे हिसाब से आपके एनआईटी से भी बेटर है। इनकी प्लेसमेंट अगर, मोस्टली बच्चे भी जो इंजीनियरिंग लेते हैं ना, उसके 80-90% बच्चों का होता है कि प्लेसमेंट फोकस होता है। तो उनकी प्लेसमेंट आपको ट्रिपल आईटी की अच्छी मिल जाती है एज कम्पेयर टू एनआईटी। मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आपको लाइन से आपको दिखाऊंगा ना प्लेसमेंट कॉलेज की। कट ऑफ नहीं बता सकते, प्लेसमेंट भी बताऊंगा साथ में। तो आपको दिखेगा प्लेसमेंट कितने अच्छे आ रहे हैं। जैसे हमने एनआईटी में कवर किया था, आपको दिखेगा 10-11 लाख का एवरेज पैकेज है। यहाँ पे 1-2 कॉलेज का 10,000 वो, बाकी वो आपको 15 का, 16 का, 20 का, 25 का, 30 का भी एवरेज पैकेज मिलेगा। सारी परसेंटेज आपको बताऊंगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को सब लोग लाइक कर देना। और एक एनआईटी के अंदर जितनी आपको परसेंटाइल चाहिए होती है ना किसी भी बच्चे को, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी को, उससे 3 से 4 परसेंटाइल आपको एक्स्ट्रा आराम से मार्जिन मिल जाता है। उसको इजीली यहाँ पे ट्रिपल आईटी में एडमिशन हो जाता है। और जो अगर एससी एसटी है तो उसको 5 से 10 मार्क्स का परसेंटाइल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। मान के चलो कि किसी एनआईटी के अंदर उसको 80 का ऑन एन एवरेज जा रहा है, किसी एससी स्टूडेंट को 80 परसेंटाइल चाहिए होता है, तो यहाँ पे आपको 70 में तक मिल सकता है। तो ये सब फायदे मिलते हैं आपको। और यार इसके अंदर ना आपको फीमेल्स की अलग से सीट मिलती है। तो फीमेल्स और मेल्स दोनों कैंडिडेट का मैं बताने वाला हूँ। और एक चीज़ याद रखना, इसमें कोई होम स्टेट वाला रिजर्वेशन नहीं होता, सिर्फ ट्रिपल आईटी दिल्ली में होता है। उसको मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया। बाकी सब में ऑल इंडिया स्टूडेंट किसी भी स्टेट का सबके लिए सेम परसेंटाइल चाहिए होगा। और सिर्फ फीमेल्स के अलग से सीट है, तो मैं वो दोनों कर दूंगा। बाकी आपको एनआईटी के ऊपर वीडियो देखना है कि कौन सी एनआईटी में कितना चाहिए स्टेट वाइज एंड अदर स्टेट का, तो उसके ऊपर वीडियो अलग से विशाल मैंने बना दिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वरना पुरानी वीडियो जाके देख लेना, एक वीडियो पुरानी में आपको मिल जाएगा। अब वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत कम लोग चैनल सब्सक्राइब करो। जल्दी से सब्सक्राइब करो, मोटिवेशन और मिलेगी, और वीडियो आएगी। और कमेंट करके बताना कौन से टॉपिक्स पर और वीडियो चाहिए होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ट्रिपल आईटीज की प्लेसमेंट्स एंड कट ऑफ, देखते हैं कितनी कट ऑफ जाती है। तो ये ट्रिपल आईटी की कट ऑफ है 2023 की, जैसे मैंने आपको बताया। तो इसमें आप 0.5 का मार्जिन लेके चलिएगा, क्योंकि इस साल बच्चे ज़्यादा बैठ रहे, तो 0.5 का मार्जिन लेके चलिएगा। कुछ कुछ क्या होता है ना, कुछ ट्रिपल आईटी की कट ऑफ किसी साल आगे ज़्यादा भाग जाते हैं, किसी साल कम चले जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट रेशियो। तो हर साल हल्का फुल्का ऐसा नहीं कि भाई ट्रिपल आईटी लखनऊ का, जैसे देखा गया है कि लास्ट ईयर के मुकाबले जो 2 साल पहले मैंने कट ऑफ बनाई थी, हमने लास्ट ईयर इसी वीडियो बनी थी 2022 के कंपेरिजन में, 23 में आपको डिफरेंस दिखेगा। आराम से एडमिशन हुआ है, 3-4 हज़ार नीचे कट ऑफ गई है, तो आराम से बच्चों का एडमिशन हुआ है। तो ऐसा होता है, तो वो टेंशन भी लेके मत चलेगा। तो प्लस माइनस 0.5 मान के चलिए। और देखो क्या होता है ना कि फीमेल का काफ़ी हमारा अनसर्टेन सा होता है कि कभी कभी फीमेल्स की ज़्यादा भाग जाती है, कभी कम हो जाती है मेल के कंपेरिजन में। मोस्टली हमारा 80-90% केसेस में कम ही जाता है, मगर किसी किसी केस में उनकी कट ऑफ हल्की ज़्यादा हो जाती है। और SC ST का भी किसी किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा सीट हमारी चले जाती है। तो वो स्पोर्ट राउंड में होता है, स्पोर्ट राउंड में कट ऑफ कुछ भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, तो वहाँ पर भाग सकती है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेटा। ये हमारा ट्रिपल आईटी मणिपुर है। मणिपुर की बात किया तो 11 लाख का एवरेज पैकेज गया है इस साल का 2023 का, उससे पहले 9.9 का है। तो आप देख सकते हो कॉलेज में ऑलमोस्ट 10% की इंक्रीमेंट है। और आप 4 साल के बाद आपकी प्लेसमेंट होगी, तो ऑन एन एवरेज आपका 13 लाख का तो एवरेज पैकेज चले ही जाएगा कॉलेज का। 4 साल में 2 लाख तो आराम से इंक्रीज होगा। 2015 में कॉलेज बना था, तो कॉलेज को बने हुए 8 साल ही हुए, 9वां साल चल रहा है, ठीक है। तो अब बात की जाए ट्रिपल आईटी मणिपुर की, तो यहाँ पे आपको 89.4 परसेंटाइल पे जेंडर न्यूट्रल वाली सीट मिल जाएगी ईसी की, विद VLSI डिज़ाइन। और ट्रिपल आईटी में ना मोस्टली जगह आपको CS, IT, EC और 1-2 जगह पे आपको मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच या मैकेनिकल मिलता है, मतलब मोस्टली जगह पे CS, IT और EC ही रहता है। तो यहाँ पे आपको 89.4 का मिला है। और कॉलेज का एवरेज पैकेज मैं बोल रहा हूँ, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे अगर मान के चलो किसी का कॉलेज का एवरेज 15 बोला है, तो उसमें CS, IT, EC है मोस्ट प्रोबेबली, तो उसके EC का भी ऑनलाइन एवरेज 14 के अराउंड ही रहेगा, एवरेज के आसपास ही रहेगा। मैकेनिकल भी है, तो ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आएगी। मैं आपको डेटा दिखाता रहूँगा साथ साथ। तो ये EC विद VLSI का है, तो 89.4 गया है जनरल वालों को। फीमेल का 85 गया है, यहाँ पे 85% डाल तक फीमेल को मिल गया था। EWS हमारे 88.7 तक गया है, OBC 88.4, SC में गया है 66.2 और ST का 20 गया है। जैसे मैंने आपको बोला था काफ़ी ज़्यादा इसकी कटअप हुई थी। अगर आप देखोगे प्लेसमेंट खोल के, तो इसके 7.9 लाख के आसपास रैंक बना था स्टूडेंट का, जिसको लास्ट में मिला था। स्पॉट राउंड में हुआ था। स्पॉट राउंड में कितना ही भागता हो सकता है कि SC वालों का 50 चले जाए, OBC वालों का भी हमारा 80 चले जाए, जनरल वालों का कभी अगर होता है 85 तक चले जाए। तो ऐसा होता है, कटअप हल्की ज़्यादा भाग जाती है। फिर बात करते हैं ट्रिपल आईटी भागलपुर की, काफ़ी अंडररेटेड कॉलेज है। देखो इसका एवरेज पैकेज देखो 14.4 लाख का है। नया कॉलेज 2017 में बना है, इसको 7 साल भी नहीं हुए कॉलेज को बने हुए। 14.4 का एवरेज पैकेज दे रहा है। और मैकाट्रॉनिक ब्रांच की, जिसका मैं आपको ये बताने वाला हूँ, जेंडर न्यूट्रल की सीट मैकाट्रॉनिक्स वालों की, तो यहाँ पे आपको 11.2 का एवरेज पैकेज मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी डिसेंट प्लेसमेंट मिलती है। 2 साल के बाद मे बी 13 का हो, तो ऑन एन एवरेज की आपके जब बीटेक कंप्लीट हो रहे स्टार्टिंग पैकेज काफ़ी सही जाएगा आपको यहाँ पे। तो आप देख सकते हो ट्रिपल आईटी भागलपुर में 92.73 का है। इसका
इसका 92.49 गया है, 91 ओबीसी वालों का गया है, एससी का 72 गया और एसटी का 20.6 गया। ये भी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा भागी थी, यहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आपका 7.9 समथिंग गया था। आप जाए तो प्लेसमेंट खोल के पिछले साल का कट ऑफ देख सकते हो, आपको सीसेप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। सीसेप हमारी जो सर सीसेप 2 एडमिशन प्रोसेस होते हैं, तो सीसेप आपको स्पॉट राउंड के लिए होता है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आईआईटी का कोई नहीं होता स्पॉट राउंड, सिर्फ एनआईटी और ट्रिपल आईटी का होता है। फीमेल सीट की बात की जाए तो आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 5000 का रैंक का डिफरेंस था बच्चों में। 91.57 में गया है, 91.23 में ईडब्ल्यूएस फीमेल की गया है, 89.3 ओबीसी का गया है, 70 आपका एससी का गया और देखो यहाँ पे 39.9 गया। तो कुछ सीट हमारी वैकेंट रहती है, तो अचानक से 22 लाख ज़्यादा बच्चे बैठे नहीं होंगे, ज़्यादा बच्चों ने चॉइस फिलिंग में नहीं डाली होगी। इसलिए कहता हूँ मैं चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज डालो, जिसने डाला था उसको डायरेक्टली सीट मिल गई, वरना इसकी भी आपकी 50 के आसपास जाती एसटी की। वैसे 50 जानी चाहिए थी, मुझे जो सीट बच्चों ने डाली नहीं थी इसलिए आराम से मिला। और देखो एवरेज पैकेज 14.4 लाख का गया है। फिर हमारा आता है ट्रिपल आईटी कल्याणी। ट्रिपल आईटी कल्याणी की 12.76 का एवरेज पैकेज है, 2014 में कॉलेज बना था। इसके अंदर फीमेल सीट नहीं है, 93.94 गया था इसके अंदर मेल कैंडिडेट का ईसी का, ठीक है। तो ये आपको पैकेज दिख रहा होगा, तो ईसी का भी आपको 12 लाख के अराउंड मिल ही जाएगा आराम से। ईडब्ल्यूएस का 93.55 गया था, ओबीसी का 92.47 है, एससी का 77 है और एसटी का 50 है। बाकियों का भी ऑलमोस्ट 50 ही जाता। तो अब जो मैंने अभी 2 कॉलेज बताए थे उनके 50 मान के चलेगा, तो बाय चांस किस्मत हो जाती है। तो वैसे ही आपको एससी वालों और एसटी वाले में ज़्यादा चांसेस होते हैं, मगर बाकी कैटेगरी में भी मिलता है। मैंने देखा जनरल वालों में भी जाता है, कभी कभी 80-85 चले जाता है, तो किस्मत में डिपेंड करता है। तो आपको चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेजेस फिल करने हैं, ठीक है। जो बच्चे नहीं पढ़ते, नॉलेज नहीं होते, किस्मत भी नहीं कर सकते, नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। कैसे आप काउंसलिंग फिल कर रहे हो, चॉइस वो इंपॉर्टेंट होता है हमारा। फिर नेक्स्ट आता है ट्रिपल आईटीएम जबलपुर। ये बहुत अच्छा कॉलेज है हमारा, टॉप 7 है आप ट्रिपल आईटी में आता है, 2005 का कॉलेज है और इसका 21.72 लाख का एवरेज पैकेज पूरे कॉलेज का। मैं सिर्फ मैकेनिकल की बात करूँगा इस ब्रांच में, उसका 12 लाख का आपका एवरेज पैकेज जाता है मैकेनिकल वालों का। तो 93.89 के अंदर इसमें कॉलेज के अंदर एडमिशन हुआ है, 93.35 के अंदर ईडब्ल्यूएस जा रहा है, ओबीसी 92.59 में जा रहा है, एससी का 81 जा रहा है, एसटी का हमारा 70 जा रहा है और फीमेल वालों का 93 तक गया है इसके अंदर। ईडब्ल्यूएस में 92 गया, जैसे देख सकते हो यहाँ पे आपको ज़्यादा कट ऑफ डिफरेंस नहीं दिखा, मैं फीमेल में यहाँ पे दिख के आपको, ठीक है। वैसे ही होता है कि ओबीसी में 90.63 गया है, इसमें 76 का गया है, इसमें 75 का गया है। तो ये हल्का फुल्का वेरिएशन किसी किसी चीज़ में आपको दिखेगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो बच्चे पटना देख रहे थे एनआईटी पटना, उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और इसके अंदर हर एक बच्चा कोई भी स्टेट का हो ना, सबके लिए सेम रहती है, कोई ऐसा नहीं होता, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं ट्रिपल आईटी जबलपुर के बाद। तो हमारा अगला कॉलेज आता है ट्रिपल आईटी रांची। ये भी वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कॉलेज है। इसकी बात इसलिए कर रहा हूँ कि इसका एवरेज पैकेज देखो 16.7 लाख का, मतलब 17 लाख का एवरेज पैकेज दे रहा है। शायद 4 साल के बाद जब आपकी प्लेसमेंट हो रही होगी यहाँ पे, तो इसका 18 तक पहुँच जाए, आराम से 19 तक पहुँच जाए, ये भी चांस है। मगर ये मोस्ट अंडररेटेड है। इसकी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई थी, मगर इस साल तो कट ऑफ हाई गई, क्योंकि बच्चों ने देखा था लास्ट ईयर का भी इसका एवरेज पैकेज 14 लाख का गया है। तो एक साल में आपको दिखेगा कि 2.5 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, इसलिए बच्चों ने इस बार कट ऑफ इसकी हाई गई है ना। पिछले साल काफ़ी आराम से एडमिशन हुआ था, इस साल भी हो सकता है कट ऑफ हाई जाए। तो 94.83 का इसके जनरल कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का 94.34 है, ओबीसी का 93.54 है, एससी का 76.7 है और एसटी का 55% गया है ट्रिपल आईटी रांची का। ये भी काफ़ी अच्छा। अगर आप एनआईटी से कंपैरिजन करोगे, ईसी ब्रांच का है, अगर आप किसी एनआईटी में देखोगे ईसी आपको जनरल वाले स्टूडेंट को 97 से नीचे मिलती ही नहीं है, और यहाँ पे आपको 95 में भी ऑप्शन है। और कुछ कॉलेज का जैसे मैंने अभी कल्याणी का दिखाया था, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखो यहाँ पे 93.94 तक का है, तो ट्रिपल आईटी उस कंपैरिजन में सही है कि आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल सकता है। फिर अगले कॉलेज की बात करते हैं ट्रिपल आईटी कोटा। ये आपका मेंटर कॉलेज एनआईटी जयपुर है, इसलिए एनआईटी जयपुर के कैंपस में था, इसका नया कैंपस मिल रहा था। 14.6 लाख का कॉलेज का एवरेज पैकेज गया, 2013 का कॉलेज है, ठीक है। तो जो एनआईटी जयपुर की काफ़ी हाई कट ऑफ जाती है ना, जिनको एनआईटी जयपुर नहीं मिला, ट्रिपल आईटी कोटा में रह सकते हैं आराम से। ट्रिपल आईटी कोटा उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, एनआईटी जयपुर का अल्टरनेट कह सकते हो आप। और इसके अंदर ईसी ब्रांच आपकी 95.69 तक गई थी, मतलब आराम से आपकी 40,000 के आसपास रैंक आ रही है, 45,000 के आसपास रैंक आ रही है, तो आपको इधर मिल जाएगा। कट ऑफ राउंड आपका स्पोर्ट राउंड होगा तभी होगा ये। 95 में गया था ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 94.35 गया था, एससी का 82.5 गया था, एसटी का भी 74.2 था। और फीमेल कैंडिडेट्स की बात करोगे 95.65 है, 93.76 है, 93.6 है। और देखो सीट ना पे ट्रिपल आईटी क्योंकि नए कॉलेज है, तो धीरे धीरे सीट इंक्रीज ये भी कर रहे हैं, तो नहीं कट ऑफ हल्की सी नीचे भी जा सकती हो सकता है। मैं बच्चे से ज़्यादा तो कॉम्पिटिशन में आप मान के चलेगा, इसलिए मैं ±0.5 कह रहा हूँ, इतना जाएगा। स्पोर्ट में कितना भी जा सकता है, तो स्पोर्ट राउंड में सीसे राउंड में हर कोई बैठेगा। ये ट्रिपल आईटी लखनऊ है, लेजेंडरी कॉलेज है, 2015 में बना था, 30 लाख का एवरेज पैकेज प्रोवाइड कर रहा है, 30.52 देख रहे तो कॉलेज को 10 साल भी नहीं हुआ, 30 लाख का एवरेज पैकेज पे पहुंच गया है, ठीक है। तो जो एनआईटी इलाहाबाद में नहीं हो रहा जिसका, वो तो भाई इसमें ही आ जाओ आराम से ट्रिपल आईटी लखनऊ में, क्योंकि एनआईटी इलाहाबाद की कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। इसके अंदर आप देखोगे तो ये मैंने गलती से इसमें कंप्यूटर साइंस लिखा है, जेंडर न्यूट्रल वालों का है, ठीक है। जेंडर न्यूट्रल सीट है और फीमेल सीट है, ये गलती से हमने ये लिख दी थी, तो जेंडर न्यूट्रल की सीट
में बता रहा हूँ मैं, फिर से बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस में कन्फ्यूज मत होना, जेंडर न्यूट्रल में लास्ट एडमिशन की सीट बताई गई है इसके अंदर। 98.5 है, 98.3 EWS का, OBC का 97 गया है, SC का 90 परसेंटाइल गया है, ST का 82 परसेंटाइल गया है। और इसकी बात करें फीमेल कैंडिडेट सीट की तो 98 के अंदर गया है, 96.56 के अंदर EWS गया है, OBC का 96 गया है, SC का 87 गया है और ST का 68 गया है। इसके बाद की सीट की बात करें तो IIIT लखनऊ आता है। इसका एवरेज पैकेज 2023 का 32.8 लाख का, उससे पहले साल का 30.6 है। तो पिछले कुछ सालों में IIIT इलाहाबाद काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। टॉप 3 IIIT में आता है आपका। 1999 का कॉलेज है, तो आपका हैदराबाद, बेंगलोर और इलाहाबाद आता है, ठीक है। तो 3rd नंबर का कॉलेज है ये। और एक टाइम था दिल्ली इसकी इक्वल थी, मगर अब दिल्ली से काफ़ी पीछे हो गई। इसकी फ़ीस भी कम है दिल्ली के मुकाबले, हाफ फीस है इसकी। इसके अंदर लास्ट इसमें भी मैंने गलती से डाल दिया EC वाला, इसमें भी जेंडर न्यूट्रल का है और ये फीमेल्स कैंडिडेट की सीट है। तो इसको ये जो लास्ट ईयर का मैंने उठाया टेम्पलेट, इसलिए कॉपी हो गया गलती से। ये जेंडर न्यूट्रल की सीट है, EC से कंपेयर मत करना, इसको IT से मत करना। तो ये फीमेल वालों का नीचे दे रखा है और ये मेल कैंडिडेट्स का जेंडर न्यूट्रल सीट पे जो 99 है। और EWS में जेंडर न्यूट्रल में 98 गया है, OBC में 98.38 गया है, SC में 95.23 गया है और ST में 88.7 गया है। और वही फीमेल कैंडिडेट्स का 98 गया था और EWS में भी 98.25 है, इसमें 97.8 गया था। SC की कोई सीट हमारी इसमें दिखा नहीं रही थी कट ऑफ, क्योंकि स्पोर्ट राउंड में सीट बची नहीं थी। आपका 6 राउंड तक हो गया, तो 6 राउंड तक ना आपकी कैटेगरी रैंक होती है, ऑल इंडिया रैंक नहीं होती, तो उसमें परसेंटाइल कन्वर्ट करना मुश्किल था, इसलिए उसकी रैंक नहीं है यहाँ पे। 83.8 के अंदर इसमें ST का गया है। फिर हम बात करते हैं IIIT बेंगलोर। इसके अंदर कोई रिजर्वेशन नहीं है, कोई उसके अंदर जनरल EWS OBC नहीं, सब जनरल का ट्रीट करते हैं। 32 लाख का एवरेज पैकेज है और इंडिया में मोस्टली जगह पे आपको IIIT बेंगलोर का मिलेगा। काफ़ी रिसर्च में भी इसका काम होता है, इंडियन गवर्नमेंट साथ में काम करे कुछ जगहों पे IIIT बेंगलोर का। इसके अंदर भी मेल फीमेल वाली सीट का कोई रिजर्वेशन नहीं है, ऐसे ही आपको मिलता है। अगर आप हैदराबाद में होगे तो उसमें से मेल फीमेल का मिलेगा, कोई जनरल वो नहीं होगा। और IIIT बेंगलोर एक प्राइवेट कॉलेज है, पहले बता देता हूँ। IIIT में आता है मगर प्राइवेट कॉलेज है, IIIT बेंगलोर भी और हैदराबाद भी, ये चीज़ माइंड में रखना, दोनों प्राइवेट कॉलेज है। मगर ये आपका CSAP के थ्रू इसमें आपको आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हो और काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसमें हो गया तो मतलब आराम से आपकी लाइफ ही चेंज होगी। 32.3 लाख का सिलिकॉन वैली में आपको कहाँ कॉलेज मिलेगा, वहाँ पे प्लेसमेंट देख सकते हो 32.3 का। और इसमें 98.6 चाहिए इसमें एडमिशन के लिए, ठीक है। इसमें आपका इंटीग्रेटेड MTech है, 5 साल का कोर्स होगा EC का, उसके अंदर आपको मिलेगा। CSC की हाई कट ऑफ जाती है और 99+ जाता है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल दबा देना।